नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेफ्रिजरेटर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का और एक इजी टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है अ रेफ्रिजरेटर फ्रीजेस 10 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस at 0 degree Celsius in a time interval of 20 minutes. Assume that room temperature is 30 degree Celsius. Calculate the minimum power required to accomplish it. देखिए हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जो 10 kg ऑफ वाटर क्या करता है, फ्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब उसको आइस में कन्वर्ट कर रहा है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 10 kg ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में हमें कितना मिनट्स लग रहा है, 20 मिनट्स। ठीक है, तो हमें ऐसा एज्यूम करके चलना है कि जो रूम टेम्परेचर है, जिस रूम में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उस रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो मिनिमम पावर जो ये रेफ्रिजरेटर लेगा वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए 20 मिनट्स में, ठीक है, वो कितना पावर होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर P ये इक्वल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास टाइम टेकन गिवन है बट वर्क डन अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं ताकि आगे यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा इंजन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है और जो सोर्स है उसका टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वो सोर्स है, मतलब जो रूम है वो सोर्स है जिसको हीट क्या करना है, रिजेक्ट करना है रेफ्रिजरेटर को। ठीक है, और सिंक किसे कहते हैं, सिंक हम कहते हैं किसको, जो भी मटेरियल्स रखना है रेफ्रिजरेटर में, जो भी मटेरियल्स रख रहे हैं उसे हम कहते हैं सिंक। तो क्या है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है वाटर, तो वो हो गया सिंक। अब देखिए यहाँ पर ये इंजन, ठीक है, इट मीन्स है कि देखिए 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसे केल्विन में लिखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 303 केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमें कितना मिलेगा, 273 केल्विन। ठीक है, जितना भी डिग्री दिया है उसमें 273 केल्विन ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या हो गया, हमारे पास गिवन हो गया रूम टेम्परेचर, चलिए इसे T1 ले लेते हैं, 303 केल्विन। T2 जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना है, 273 केल्विन। और यहाँ पर मास गिवन है हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, मास वाटर का। चलिए इसे स्मॉल m से लिखते हैं 10 kg। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें मास गिवन है, तो इस मास के हेल्प से हम लोग अमाउंट ऑफ हीट जो ऑब्जॉर्ब किया जाएगा इंजन से, इंजन जो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब करेगा सिंक से, चलिए उसे Q2 ले लेते हैं और ये रिजेक्ट करेगा Q1 मान लीजिए। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये ऑब्जॉर्ब करेगा वाटर से, तो वो कितना अमाउंट ऑफ हीट होगा, चलिए उसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर लिखिए कि अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जो इंजन हमारा अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब करेगा वो कितना होगा, चलिए उसे Q2 हमने लिया है, तो Q2 इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। तो वाटर का लेटेंट हीट कितना होता है, 80 किलो कैलोरी पर kg होता है। ठीक है, तो मास कितना है हमारे पास, 10 kg इंटू 80 किलो कैलोरी पर kg होता है। ठीक है, तो ये kg और kg यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, Q2 का वैल्यू 800 किलो कैलोरी मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं Q2 का वैल्यू हमारे पास 800 किलो कैलोरी आ गया। अब देखिए हमारे पास हमें एक बात पता होता है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका हम इफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं करते, उस रेफ्रिजरेटर का हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करते हैं, जो होता है बीटा इज इक्वल टू Q2, जो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है सिंक से Q2, एंड जो वर्क डन यहाँ पर होगा, मतलब जो एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर किया जाता है ताकि ये बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब कर सके सिंक से। ठीक है, वो तो और इन टर्न ये इक्वल होता है कि से T2 बाई T2 माइनस T1 से।
सॉरी यहाँ पर T1 होगा, ठीक है, T1 माइनस T2 से। अब देखिए यहाँ पर हमें अगर हम देखें तो Q2, अब ऐसा करें कि इसे रेसिप्रोकल कर ले, तो W/Q2 इज इक्वल टू T1 माइनस T2/T2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है तो Q2 को इधर लेके जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड पर, तो W इज इक्वल टू T1 माइनस T2/T2 इंटू Q2। तो चलिए सबसे अब इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। W इज इक्वल टू T1, देखिए T1 का वैल्यू हमारे पास कितना था 303 केल्विन, T2 का 273 केल्विन, तो T1 का कितना है 303 केल्विन माइनस 273 केल्विन डिवाइडेड बाई 273 इंटू Q2 का वैल्यू कितना आया था, देखिए 800 किलो कैलोरी, तो 800। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, W इज इक्वल टू कितना होगा 30/273 इंटू 800, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24,000 होगा इसका, 800 है, 24,000 डिवाइडेड बाई 273, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, W इज इक्वल टू 87.9 किलो कैलोरी में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें वर्क डन जूल्स में चाहिए, ये हमें किलो कैलोरी में मिल रहा है, तो इसे हमें सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे लाइन ले लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए W हमारे पास कितना है 87.9 किलो कैलोरी, इसे पहले जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो किलो के लिए कितना वैल्यू होता है 10 पे क्यूब, और कैलोरी है तो 1 कैलोरी 4.2 जूल हो जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें सबसे पहले, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 87.9 इंटू 4.2 को, ठीक है, तो 9 2 18 1 कैरी 7 2 14 1 15 16 1 17, ठीक है, 9 4 36 3 कैरी 7 4 28 और 3 31 3 कैरी 8 4 32 और 3 35, ठीक है। अब देखिए 8 11 7 + 1 8 1 9 6 एंड 3, तो हमें क्या मिल रहा है 369.18 इंटू 10 पे पावर क्यूब, इतना जूल्स आ रहा है। अब इसे यहाँ पर अगर इसे राउंड अप कर दें इसको, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 369.2 इंटू 10 पे पावर क्यूब, इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 36.92 इंटू 10 पे पावर 4 जूल, ठीक है। अब चलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था पावर का कितना था, वर्क टर्न डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखिए हमारे पास टाइम कितना है 20 मिनट्स, तो चलिए टाइम भी लिख लेते हैं 20 मिनट्स, मतलब है कि 20 इंटू 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स में अगर रहे तो बढ़िया रहेगा, तो 1200 सेकेंड्स आ रहा है। अब आराम से पावर का वैल्यू निकल जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू W/T इज इक्वल टू 36.92 इंटू 10 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है, ये जूल्स में है और ये सेकेंड में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ ऐसे लिखिए 36.92/12 इंटू 10 पे पावर 2, ठीक है, यहाँ पर 10 पे पावर 2 और ये 00 को हमने काट के हटा दिया। अब इसे डिवाइड करना होगा हमें सबसे पहले, तो चलिए डिवाइड करके इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 36.92। अब देखिए 12 3 जा कितना होता है 36, ये तो पूरा कट गया, पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 0 और 2, 12 7 जा क्या होता है 84, यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ बच जाएगा 8, ठीक है, 8 बच जाएगा। अब फिर 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 80 है, तो 12 6, ठीक है, 12 6 जा 72, फिर 80 बच रहा है, ठीक है, फिर ये रिकरिंग होगा, फिर हम लिखेंगे 12 6 जा 72, फिर 8 बचेगा, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है 3.076 इंटू 10 पे पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए 10 पे पावर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 307.6, ये हमें मिलेगा जूल्स पर सेकेंड में, आप चाहें तो इसे वॉट में लिख सकते हैं 307.6 वॉट। सो
यहाँ पर जो 10 kg ऑफ वाटर है, इस 10 kg ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस में कन्वर्ट करना है हमें कितने में, 20 मिनट में। इसके लिए हमें कितना पावर चाहिए, जो पावर नीडेड है वो कितना है, 307.6 वाट। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, देख पा रहे हैं आप कि कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन -13 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए सबसे पहले चलिए एक रेफ्रिजरेटर, एक हीट इंजन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि जो टेम्परेचर से उसे अच्छे से लिखा जा सके। और ये यहाँ पर इंजन। अब देखिए हमें ये पता होता है कि जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, सिंक के टेम्परेचर से। तो मतलब 27 डिग्री सेल्सियस क्या है, -13 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर मतलब T1 का वैल्यू होगा 27 डिग्री सेल्सियस एंड T2 का वैल्यू जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना, -13 डिग्री सेल्सियस। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। सो 27 + 273 केल्विन कितना हो जाएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 300 केल्विन। चलिए T2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। -13 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना होगा, -13 + 273 केल्विन, ये हमें मिलेगा 260 केल्विन। अब हमें पता है कि बीटा का वैल्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा का वैल्यू हमने देखा अभी कुछ देर पहले, जो हमने कुछ ऐसे लिखा था T2 / T1 - T2 से। अब देखिए T2 का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है कितना, 260 केल्विन बाय, और एक पॉइंट है कि बीटा जो है ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सो T1 का वैल्यू कितना होगा, 300 - 260, तो कितना मिलेगा हमें, बीटा इज इक्वल टू 260 माइनस कर दे तो 40 बचेगा, 300 में से 260 माइनस करेंगे तो चलिए 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 26 एंड 4 डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 4 26 कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, यहाँ 2 और 20.45 जा 26.5 आ रहा है, ठीक है। तो 6.5, हेंस ये जो रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कितना है, 6.5। तो हम लोग इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। और आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको डाउट है तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका वो डाउट्स को सॉल्व कर सके। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग कुछ और टॉपिक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।